मैं बाल हूँ, इंसानी तारीख का सबसे कदीम देवता। मैं तारीख राहों में इंसान का रहनुमा हूँ। मैंने बेशुमार कौमों को गुमराह किया। मेरा मकसद जमीन पर शैतान की हुकूमत कायम करना है। इस जमीन पर जितनी पुरानी इंसानी तारीख है, शायद शैतान परस्ती भी तभी से वजूद रखती है। इस जमीन पर शर और बुराई बड़े पैमाने पर मौजूद है और खुदा चाहे तो उसे एक कलमा कुन के जरिए खत्म कर सकता है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि खुदा इन बुराइयों को मिटाना ही नहीं चाहता, बल्कि उसने ये जिम्मेदारी और इख्तियार हम इंसानों को दे दिया है। दर हकीकत बुराई और अच्छाई में चुनाव हुई इंसान के लिए सबसे बड़ी आजमाइश है, जिस बिना पर हमारा हिसाब किताब होना है। इन बुराइयों और शर में शैतान की पूजा एक तारीखी हकीकत है जो शायद आज भी मौजूद है। एक ऐसी क़ुव्वत जिसे ज़माने कदीम से पूजा जाता रहा है। इन्हीं शैतानी क़ुव्वतों में एक नाम बाल का है। बाल दरअसल इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने आका, सरदार और मालिक के हैं। कदीम ज़माने में सामरी अक़वाम इस लफ्ज़ को आला या खुदा के माने में इस्तेमाल किया करती थी और उन्होंने एक खास देवता को बाल का नाम दिया था। तारीख की किताबों से पता चलता है कि बाबल से लेकर मिस्र तक पूरे मशरिक़ वस्ता में बाल की पूजा होती थी। खुसूसन लबनान और शाम और फलस्तीन की कौमें इसकी पूजा किया करती थीं और शायद बाल तारीख में पूजा जाने वाला सबसे बड़ा और मशहूर देवता था। इस बाल देवता का सबसे बड़ा मंदिर शाम के शहर ओगारीत में था, जो 2000 साल कबल मसीह में एशोरिया हुकूमत का हिस्सा था। जब 19वीं सदी में ओगारियत के इलाकों में माहिर आसार ने खुदाई का काम शुरू किया तो उन्हें वहां जेर जमीन एक अजीम शान महल और खंडर मिला, जिसमें कई किताबें, तख्तियां और तकरीबन 100 कमरे मौजूद थे। उस महल में पानी का इंतजाम, गुस्ल खाने और सोने के साजो सामान मौजूद थे। उन्हीं इमारतों में बाल देवता का एक बड़ा मंदिर था, जिसके अंदरूनी कमरे में बाल का बुत रखा था। उस मंदिर में रखी तख्तियों में बाल देवता की तारीख और ताकत व क़ुव्वत के बारे में ओगारती जुबान में मालूमात लिखी हुई थी, जिसके मुताबिक बाल तूफान का देवता है जो जमीन का सरदार है। बाल इंतहाई ताकतवर और मुतकब्बिर देवता है जो दूसरे देवताओं पर हुकूमत करता है। बाल ने एल नामी देवता से लड़ाई की थी और उस जंग में शिरकत के बाद वो आलम अरवाह में चला गया। बाल की बीवी इश्तोरत और बहन अनीत मोहब्बत और जंग की देवी हैं, जो एल को कत्ल करती हैं और बाल की हुक्मरानी उसे वापस मिलती है। उन तख्तियों पर लिखे मंत्र और गीत केनानी लोग नए साल या फसल की कटाई जैसे मजहबी त्योहारों में पढ़ा करते थे। बाल की परस्तिश करने वालों का अकीदा था कि बाल की हुकूमत ही इंसानी तहजीब के लिए जरूरी है और वही फसलों और मवेशियों की हिफाजत कर सकता है। लेकिन इसके बरक्स अहदे वस्ता के ईसाइयों का मानना है कि बाल देवता की नज़्मों को पढ़ने से एक शख्स सच्चे खुदा और नबियों से नफरत करने लगता है और बाल की परस्तिश के नतीजे में जिनाकारी, जंग, फहाशी और शहवत परस्ती फैलती है। लिहाजा बाल परस्ती एक शैतानी और झूठा मजहब है। औगारती तख्तियों से यह भी पता चलता है कि बाल एक बछड़े के साथ मुबाशरत करता है और इस काम के लिए वो एक बैल का रूप इख्तियार कर लेता है और यही वजह है कि बाल के पुजारी भी जिना जैसे अमल को गुनाह नहीं समझते और बदकारी को एक मजहबी रस्म के तौर पर अदा करते हैं। अगर अहदनामा कदीम की बात करें तो उसके मुताबिक बाल कोई अफसानवी बुत नहीं था, बल्कि बाल नामी मखलूक सच में वजूद रखता था। बाल जहन्नुम के 7 शहजादों में एक था जो लालच और जिनाकारी के गुनाह की नुमाइंदगी करता है। उसके पास शैतानों का एक लश्कर है जो उसके मददगार हैं और उसके हुक्म पर काम करते हैं। कहते हैं कि जब इब्लीस खुदा का मकबूल तरीन बंदा था तो उस वक्त बाल इब्लीस की जगह लेने की ख्वाहिश रखता था। जब इब्लीस ने अल्लाह से बगावत की और उसे जमीन पर फेंका गया तो और भी कई जिन्न और शैतान ने इब्लीस का साथ दिया, उनमें बाल भी शामिल था। लिहाजा बाल भी इब्लीस का साथी बन गया और उसने उसकी मदद की ताकि आदम की औलाद को भटकाएं और उन्हें सच्चे खुदा की इबादत से दूर कर दें। इब्लीस के मिशन को आगे बढ़ाते हुए बाल ने कौम नूह को गुमराह किया और उसके बाद उसने किनानी कौम को अपनी पूजा पर लगा दिया। किनानी कहानियों के मुताबिक बाल ने सबसे पहले खुद को एक बैल के तौर पर पेश किया था, जिसके बुत किनान के हर मंदिर में रखे थे।
बाद के जमाने में बाल मुख्तलिफ राक्षस और अजीबोगरीब मखलूक की शक्ल में नमूदार होता है, जिसमें एक बकरा जिसकी बड़ी दुम थी, या देवहिकल मक्खी, बिल्ली और अजीबोगरीब किस्म के इंसान नुमा जानवर शामिल हैं। आलमी सतह पर बाल देवता को शोहरत तब मिली जब इब्राहिमी मजहब में बाल की पूजा शुरू हो गई और यहूदियों ने बाल को अपना खुदा बना लिया। दरअसल जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बनी इसराइल मिस्र से निकलने के बाद फलस्तीन में आकर आबाद हुए, तो वक्त गुजरने के साथ साथ बनी इसराइल ने तौरात की मुखालफत शुरू कर दी और मुशरिक अक़वाम के साथ शादी और माशरती ताल्लुकात बनाए। लिहाजा बनी इसराइल के अंदर भी शिर्क की बीमारियां फैलने लगी। बाल ही वो देवता है जिसकी पूजा बनी इसराइल ने तब शुरू की जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे सीना पर गए थे और मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाजिरी में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बाल ही वो देवता है जिसने हमें फिरौनियों से निजात दी और वो ही हमें इन फिरौनियों की तरह अमीर बना देगा और हमें हुकूमत अता करेगा। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वापस आने पर अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया था कि इन बाल के पुजारियों की सजा कत्ल है, क्योंकि उन्होंने खुदावंद का इनकार किया है जब खुदा ने उन्हें मुश्किल वक्त में निजात अता की थी। इंजील के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल को इब्लीस ने गुमराह कर दिया और वो बाल की पूजा करने लगे और वो खुदावंद को भूल गए। उलमा और काजियों ने उन्हें बहुत समझाया और शरीयत मौसवी पर लौटने की हिदायत की, लेकिन वो इस शिर्क पर डटे रहे। बनी इसराइल ने अपनी बस्तियों में बाल के मंदिर बनवाए और उन मंदिर में खुलेआम जिनाकारी होती थी। इन मंदिरों में जानवरों की कुर्बानियां की जाती और नजराने भी चढ़ाए जाते। कहते हैं कि बाल देवता बच्चों और औरतों की बलि मांगता था, लिहाजा बाल के पुजारी इंसानों को उसके आगे ज़िबह करते थे। सूरत हाल इस कदर बदतर थी कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही औरत के पेट को चीरकर मां के पेट से बच्चों को निकाल लिया जाता और उन्हें बाल के आगे ज़िबह किया जाता था। यही वजह है कि जब अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि अपनी औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करें और इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने लगे, तो अल्लाह ने हजरत इस्माइल की जगह दुम्बे को भेजा और हजरत इस्माइल को बख्श दिया, क्योंकि खुदावंद खुदा उस वक्त ये बता रहे थे कि उन्हें इंसानों की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। इंसानों का खून बहाए बगैर भी अल्लाह इंसानों को आला तरीन दर्जे पर फाइज कर सकता है, यानी सच्चा खुदा जिंदगी बचाता है और बाल जैसा बातिल खुदा लोगों की जिंदगी लेता है। बनी इसराइल में बाल की पूजा बादशाह अखीयब और मलका इजाबेल के दौरे हुकूमत में अपने उरूज पर था। मलका इजाबेल बाल की पूजा किया करती थी और उसने बादशाह अखीयब को शरीयत मौसवी से हटाकर बाल की पूजा पर लगा दिया था। बनी इसराइल के उलमा और सच्चे खुदा के मानने वाले उस वक्त भी मौजूद थे, लेकिन उनकी तादाद कम रह गई थी। लिहाजा अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने बादशाह अखीयब को सच्चे खुदा पर ईमान लाने की दावत दी और ये साबित करने के लिए कि मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा ही हकीकी खुदा है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने कोहे कामिल पर उन मुशरिकों से मुकाबला किया। बाल के पुजारियों ने जानवरों को ज़िबा किया और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने भी कुर्बानी पेश की। पुजारी बाल देवता से आसमान से आग उतारने के लिए दुआ करते रहे, लेकिन आसमान से कोई आग नाज़िल नहीं हुई। जबकि हजरत इलियास ने जब अल्लाह से दुआ की तो आसमान से एक आग की लहर उतरी और कुर्बानी के गोश्त को जला दिया, जिससे बनी इसराइल के अक्लमंद लोग समझ गए कि इलियास अलैहिस्सलाम का रब ही सच्चा माबूद है और वो इस हकीकी माबूद पर ईमान ले आए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बनी इसराइल दोबारा शिर्क में मुब्तला हो गए और आपके बाद बाल की परस्तिश दोबारा शुरू हो गई, जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत तक जारी रहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में बुत परस्ती को दबाया और बनी इसराइल की इस्लाह की, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इसराइली रियासत में दोबारा बाल परस्ती फैल गई। बनी इसराइल के बार बार शिर्क में मुब्तला होने की वजह से यर्मिया अलैहिस्सलाम नबी ने ये पेशगोइयां की थी कि बनी इसराइल पर खुदा का कहर नाजिल होगा और उन्हें गुलाम बना लिया जाएगा।
लिहाजा बख्त नसर के दौर में ये पेशगोई सच साबित हुई और बाल की परस्तिश की सजा में बनी इसराइल सैकड़ों सालों तक बाबुल में गुलाम बने रहे। वक्त गुजरने के साथ बाल परस्ती एक शैतानी मजहब में तब्दील हो गया। 16वीं सदी में होने वाली शैतान की पूजा के हवाले से बेशुमार अनोखी कहानियां लिखी गई हैं, जिससे ये पता चलता है कि जब यूरोपीय सनती इनकलाब के जदीद दौर की तरफ बढ़ रहा था, उस जमाने में भी बाल परस्ती की घिनौनी रसूमात अदा की जाती थी और बाद के जमाने में भी यह सिलसिला जारी रहा और उस दौर में चर्च से निकाले जाने वाले पादरी शयातीन के पुजारी बन जाते थे। 16वीं सदी की इब्तिदा में बेशुमार पादरियों को मौत की सजा दी गई, जिन्होंने ये एतराफ किया था कि वो मसीह को छोड़कर बाल की पूजा करते हैं, काले जादू सीखते हैं और नन्हे बच्चों को अगवा करके उन्हें बाल के आगे ज़िबह करते हैं ताकि वो बाल को खुश कर सके। उसी जमाने में विचक्राफ्ट जैसा जादू अपने उरूज पर था। बहुत सारे विचेस को पकड़ा गया और चर्च के सामने उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में भी हर साल 40,000 से ज्यादा बच्चों को अगवा किया जाता है, जिनमें अक्सर बच्चों की देवताओं के आगे बलि चढ़ाई जाती है। लिहाजा ये बात जाहिर है कि बाल की पूजा न सिर्फ यूरोप, मशरिक वस्ता बल्कि हिंदुस्तान और ईस्टर्न ममालिक में भी की जाती थी, जो आज भी जारी है। बाल देवता के पुजारियों ने बाद में इल्यूमिनाटी और फ्री नेशन जैसी शैतानी तंजीमों को जन्म दिया, जिनका काम ही बड़े बड़े सनतकारों और मशहूर शख्सियात को बाल परस्ती में शामिल करना और शैतान की हुकूमत इस दुनिया में कायम करना था। इसी तंजीम में आज हॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े इदारे शामिल हैं, जो बाल को अपनी रूह बेचकर शोहरत कमाने और लोगों को शैतान के करीब लाते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में जब इंसानियत मार्स तक जा पहुंची है, बाल और उसके पैरोकार इस दौर में भी पूरी तरह सरगर्म नजर आते हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां और ब्रांड्स इस बाल देवता की शक्ल को इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक मिसाल हाल ही में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम की ओपनिंग सेरेमनी थी, जिसमें एक आर्टिफिशियल बैल को दिखाया गया। इस प्रोग्राम में औरतों को उस बैल के सामने हाथ में थाल लेकर खड़ा दिखाया। बाल देवता की तारीख को जानने वाला हर शख्स आसानी से समझ सकता है कि ये उसी बाल के पुजारियों की नकल है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये रस्म बाल की इसी रिवायत और तारीख को दोहरा रहा है, जिसे आज दुनिया के सामने खुलेआम कर दिया गया है। फितने के इस दौर में शैतान और बाल के फैलते हुए इस जाल को माशरत, सियासत, सोशल मीडिया, यहाँ तक कि एजुकेशन में भी साफ देखा जा सकता है। इस बाल परस्ती को आज खूबसूरत बनाकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाया जा रहा है, लेकिन इस शैतानी खेल का हिस्सा बनने वालों को दुनिया में सिर्फ चंद दिनों की कामयाबी मिलेगी, जबकि आखिरत में उनका अंजाम बड़ा सख्त है। इस्लाम ही एक वाहिद रास्ता है जो शैतान की चालों से हमें बचाकर खुदावंदे खुदा के लाफानी और ना खत्म होने वाली बादशाहत में दाखिल कर सकता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।